हेलो एवरीवन, आई एम रंगज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रेंड हम लोग 31 से लेकर आपका 60 एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले इसका पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके फ्रेंड, इस चैनल पे फ्रेंड जो आर एस खुरमी और आपका जेके गुप्ता के बुक के जितने सारे फ्रेंड आपका सिविल इंजीनियर से जितने सारे आपका रिलेटेड जो टॉपिक है यहाँ पे उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। ओके, और आर ओ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आप इजीली इन सभी वीडियो को जाकर एक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे अपलोड करें। ओके फ्रेंड, और इसके साथ यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि इफ बी एंड डी आर द बेड विथ एंड डेप्थ ऑफ ए चैनल इन मीटर। ठीक है, बी क्या फ्रेंड आपका यहाँ पे बेड विथ है और डी क्या आपका डेप्थ है इन ए चैनल में। बोल रहा है कि द कंबाइंड लॉस ड्यू टू इवापोरेशन एंड सीपेज इन क्यूमिक्स पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द चैनल इज। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि आपका कितना सीपेज होगा इन क्यूमिक में आपका पर किलोमीटर लेंथ में, मतलब एक किलोमीटर लेंथ में आपका सीपेज कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, आपको क्यूमिक में निकालना है। और बी आपका क्या फ्रेंड आपका यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है और डी आपका डेप्थ है चैनल का। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसको निकालते हैं आपका लॉस यहाँ से इस फॉर्मूला से निकालते हैं आपका 1/200 इंटू बी प्लस डी के पावर कितना 2/3। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को रिमेंबर कर लीजिए, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसमें आपका अकॉर्डिंग टू किनेटिक्स द क्रिटिकल वेलोसिटी v0 इन मीटर्स इन ए चैनल इज द मीन वेलोसिटी विच कीप्स द चैनल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग या स्कोरिंग, इट्स वैल्यू इज गिवन बाय। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फ्रेंड यहाँ फार्मूला होता है यहाँ पे 0.5 इंटू एम इंटू डी के पावर 0.64। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जहाँ डी क्या फ्रेंड आपका डेप्थ है यहाँ पे और एम क्या फ्रेंड आपका इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 32 का फ्रेंड आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ पे तो आप इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था यहाँ पे एम क्या क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एंड डी आपका क्या है डेप्थ ऑफ द चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि इफ भी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए चैनल, बोल रहा है कि भी क्या आपका क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए चैनल है। ठीक है, उसके बाद इट्स सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग पावर अकॉर्डिंग टू कैनेडिस इज प्रोपोर्शनल टू। फ्रेंड तो यहाँ पे भी का आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है और बोल रहा है कि इट्स सिल्ट सपोर्टिंग पावर अकॉर्डिंग टू कैनेडिस प्रोपोर्शनल टू। तो फिर आपका भी किसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, आपका पावर जो होता है। तो फिर यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो आपका सिल्ट सपोर्टिंग पावर का यहाँ पे, तो फिर आपका क्यू हो जाएगा यहाँ पे के इंटू बी। ठीक है, के इंटू बी के पावर या भी होता है यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी के पावर आपका 0.25 होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे जहाँ के फ्रेंड आपका कांस्टेंट है, बी आपका विद ऑफ डेप्थ है, मतलब आपका बेड विथ है यहाँ पे। ठीक है, बेड विथ है चैनल का फ्रेंड यहाँ पे, तो वहीं आप देखिएगा यहाँ पे तो आपका यहाँ बोल रहा है कि इट्स सिल्ट सपोर्टिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो क्यू फ्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा यहाँ पे बी के पावर यहाँ पे। क्यू आपका जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर बोलते हैं यहाँ पे बी के पावर कितना सपोर्टिंग होगा 0.25 यहाँ पे। तो फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे बी के पावर कितना हो जाएगा 5/2, लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। ठीक है, 0.5 होगा, 0.5 होगा यहाँ पे। तो देखिएगा फ्रेंड यही आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.5 होना चाहिए। ओके, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे 0.5 एम स्प्रिंट। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका फॉर ए यूनिक डिजाइन ऑफ ए चैनल बाय कैनेडिस थ्योरीज। बोल रहा है कि इसमें फॉर यूनिक डिजाइन ऑफ ए चैनल बाय कैनेडिस थ्योरी, तो क्या होगा इसमें आपका, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है इट्स ब्रेथ मस्ट ओनली बी नॉन, इट्स डेप्थ मस्ट ओनली बी नॉन, इट्स ब्रेथ एंड डेप्थ रेशियो मस्ट ओनली बी नॉन एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पे तो फ्रेंड इसको यहाँ पे आपको अगर कोई यूनिक डिजाइन और चैनल करना है यहाँ पे बाय कैनेडिस थ्योरी से, तो आपको क्या होना चाहिए इसमें आपका इट ब्रेथ एंड डेप्थ रेशियो मस्ट बी ओनली नॉन। ठीक है, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ आपका ब्रेथ यहाँ पे और डेप्थ रेशियो अगर आपको मतलब मस्टली जानते हैं यहाँ पे, तो आप इसको यूनिक डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका ट्रायल प्रोसीजर्स ऑफ ए कैनाल डिजाइन बाय कैनेडिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द इक्वेशन। तो फिर यहाँ पे आप अगर कैनाल जो आपका कैनाल डिजाइन होता है बाय कैनेडिस थ्योरी से आप देखे होंगे, ये सभी जितने सारे फार्मूला होते हैं यहाँ पे इसको हम ट्रायल प्रोसीजर होता है, इसको ट्रायल मेथड से यूज करते हैं यहाँ पे, बार बार इसको डिजाइन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, और इसका जो क्रिटिकल वेलोसिटी और जो एक्चुअल वेलोसिटी से हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो इन सभी को फिर हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्चार्ज इंटू क्या होगा एरिया इंटू आपका वाई।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या होता है 23 + 1/n + 0.001.5/s होता है, इसके आप स्लोप है फ्रेंड यहाँ पे। उसके बाद v = क्या होता है, मतलब आपका इसके होल का बटा हो जाए 1 + 23 + 0.00155/s n √r/s हो जाएगा, ठीक है। r कहाँ जाए, हाइड्रोलिक आपका रेडियस है, ठीक है, या हाइड्रोलिक इसे मीन डेप्थ बोलते हैं, ओके। तो फ्रेंड ये सब आपका किसका है यहाँ पे, तो आपका एक केनेडी थ्योरी का है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके। तो आपका सभी इक्वेशन यूज होता है यहाँ पे, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि रेजिम कंडीशन इन ए चैनल में भी ऑकर इफ। तो जो आपका रेजिम कंडीशन जो चैनल में ऑकर होता है वो कब होता है, ठीक है, में भी ऑकर इफ। तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है, इसमें ऑप्शन ए डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, यदि आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा तो आपका रेजिम कंडीशन ऑकर्स होगा, ये भी सही है। उसके बाद चैनल फ्लो यूनिफॉर्मली इन ए इनकोहेरेंट एल्यूवियम एज दैट ट्रांसपोर्टेड इन सस्पेंशन, तब आपका रेजिम कंडीशन होगा, ठीक है। जो आपका सिल्क को सस्पेंशन में रखेंगे यहाँ पे, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट, ठीक है, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड ये सभी कंडीशन आएगा तो आपका रेजिम कंडीशन ऑकर होगा, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका लेसिस रेजिम कंडीशन इज ऑब्टेन इफ। तो फ्रेंड आपका जानते हैं यहाँ पे दो होता है, एक आपका लेसी रेजिम होता है, एक आपका कैनेडी होता है, ठीक है। तो आपका अकॉर्डिंग टू लेसी रेजिम्स, ये आपका मतलब का जो आपका लेसी रेजिम कंडीशन इज ऑब्टेन, तो मतलब आपका बोल सकते हैं कि मतलब जो आपका रेजिम कंडीशन मतलब बेड के किस साइड से होता है, ठीक है। तो चैनल फ्लो इन unlimited incoherent albumin of the same characters as that ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ओके। तो फिर यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका लेसी के रिगार्डिंग, ठीक है। सिल ग्रेड इन द चैनल इज वेरिएबल, ये नहीं होगा आपका। डिस्चार्ज इन द चैनल इज वेरिएबल, सिल चेंज इन चैनल इज वेरिएबल। तो फ्रेंड इसका यहाँ पे चैनल फ्लो इन ए अनलिमिटेड इनकोहेरेंट एल्बुम ऑफ द सेम कैरेक्टर्स एज दैट ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, ओके। सो आपका यहाँ पे 37 का फ्रेंड आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है कि ए वी एंड आर द रेजिम मीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेस्पेक्टिव इन मीटर्स, लेसिस सिल्ट फैक्टर इज। तो फिर आपका ये लेसिस सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड यहाँ पे उसको हम लोग 5/2 VA² से इसको ऑब्टेन करते हो, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पे, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे आपका लेसिस सिल्ट फैक्टर निकालना, ओके। तो फ्रेंड इसको यहाँ पे तो आपका जो फार्मूला होता है आपका रेडियस निकालते हैं, मीन डेप्थ को निकालते हैं यहाँ पे, तो यूज करते हैं यहाँ पे आपका 5/2 होता है इंटू आपका VA² आपका यहाँ पे क्या होता है F होता है। तो फिर यहाँ पे आपका सिल्ट फैक्टर पूछा है, तो इसलिए क्या करेंगे, R को यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे F = क्या हो जाएगा आपका 5/2 आपका VA² हो जाएगा, R हो जाएगा, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। अगर फ्रेंड आपका जनरल इसका मतलब फार्मूला याद है यहाँ पे तो आप इस सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका लेसिस सिल्ट फैक्टर हो जाएगा 5/2 VA²/R, ओके। सो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका इफ एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ ए सिल्ट इन मिलीमीटर्स इज मीटर, द लेसिस सिल्ट फैक्टर F इज प्रोपोर्शनल टू। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि इसमें जो आपका लेसिस सिल्ट फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका जो आपका यहाँ पे लेसिस सिल्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका, और ये आपका दिया हुआ है जो आपका सिल्ट की साइज किसमें आपका मिलीमीटर में, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इसको हम लोग निकालेंगे, जो फार्मूला एक होता है आपका फ्रेंड यहाँ पे F = कितना होता है फ्रेंड 1.75 इंटू √, क्या होता है आपका डी का मतलब जो पार्टिकल का √, होता है, ओके। तो फिर इसको यहाँ पे देखिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ऑप्शन ए में आपका जो दिया हुआ है इसमें आपका बोल रहा है आपका MQ m⁻² m⁻1/3 और m⁻2/3। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका एक m⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/2, ठीक है, क्योंकि 1.75 √d लेते हैं यहाँ पे, तो d को यहाँ पे m इसमें बोल रहा है कि सिल्ट पार्टिकल m है यहाँ पे आपका F होता है, तो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे इसमें फार्मूला यूज हुआ है फ्रेंड, तो इसलिए आपको इस फार्मूला को रिमेंबर करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसमें आपका द लेसिस रेजिम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो फ्रेंड बोल रहा है कि लेसी रेजिम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड जो वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी आपका जो प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे V = कितना होता है फ्रेंड 1/n इंटू आपका R के पावर कितना होता है फ्रेंड आपका 2/3,
इंटू एस के पावर 1/2। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका 40 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 का फ्रेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो बुक में आपका दिया हो इसका आंसर ए आर के पावर 3/4 इंटू एस के पावर 1/3, लेकिन आपका ए फ्रेंड आपका होगा यहाँ पे जो फ्रेंड जो आपका लेसी रेजिन वेलोसिटी होता है 10.8 यहाँ पे देखिएगा बीसी पुनिया में बुक में आपका दिया हुआ है, आर के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए जो और ही जो आपका जो मैनिंग वेलोसिटी होता है फ्रेंड यहाँ पे लेसी रेजिन वेलोसिटी या जो मैनिंग वेलोसिटी होता है फ्रेंड यहाँ पे 1/n इंटू फ्रेंड आर के पावर 2/3 भाई कितना होता है यहाँ पे 2/3 एस के पावर 1/3। तो इसी इसके ड्राइव हुआ है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन पे क्या रहा है इस बॉक्स में, इस जो वीडियो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका अकॉर्डिंग टू लेसिस इन ए रेजिम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू लेसी इन रेजिम कंडीशन। तो फ्रेंड इसमें और दिया हुआ है इसका ऑप्शन बोल रहा है इसमें आपका ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इडिस। तो फ्रेंड आपका वर्टिकल कंपोनेंट लेसी में क्या होता है फ्रेंड इसके जितने फ्रेंड आपका यहाँ पे साइड होते हैं चारों साइड और इसके बेड और इसके साइड से भी मतलब क्या करते हैं सस्पेंस में रखते हैं। ओके, यहाँ पे इडिस जनरेट होता है यहाँ पे, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज जनरेटेड एट ऑल पॉइंट बाय फोर्स नॉर्मल टू द वेटेड परिमीटर। ओके, उसके बाद ये भी नहीं होगा फ्रेंड इसका ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है फ्रेंड इसका आपका सी आप बोल रहा है आपका बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी आपका नाइदर ए एंड बी। तो फ्रेंड इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा ए और बी को, तब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका यहाँ देखिएगा 41 का फ्रेंड आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, एक को आप नहीं इसमें मतलब पूरे वेटेड परमीटर से इसके मतलब आपके बोलिए यहाँ पे इसके बेड से और इसके साइड से जो भी आपका एडी जनरेट होता है यही इसको क्या करते हैं मतलब सील को सस्पेंशन में रखते हैं। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका लेसिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग फ्लड डिस्चार्ज। ठीक है, तो फ्लड डिस्चार्ज के लिए फ्रेंड यहाँ पे जो लेसिस जो इक्वेशन को यूज करते हैं तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड जो आपका मतलब इक्वेशन को यूज करेंगे तो कौन सा फ्लड डिस्चार्ज के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड आपका v इक्वल टू 10.8 आर के पावर 2/3 एस के पावर 1/3। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा था यहाँ पे कि जो आपका लेसी इक्वेशन होगा तो मतलब कौन सा होगा। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आपका आर के पावर 2/3 एस के पावर 1/3 जो यहाँ प्रीवियस वाले क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे देखे थे हम लोग आपका यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ठीक है, द लेसिस रेजिम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1/3 होना चाहिए। ओके, तो आप समझ गए यहाँ फ्रेंड यहाँ पे। चले फ्रेंड यहाँ बोल रहा है इसमें आपका बोल रहा है कि इन द escort depth d of a river during flood may be calculated by the latest formula is। तो फिर इसमें आपका पूछ रहा है कि escort depth पूछ रहा है। ठीक है, तो escort depth हम लोग निकालेंगे फिर यहाँ पे किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इसका डेप्थ पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ फिर इसमें आपका बोल रहा है Q/F 0.47 Q/F, तो ये होगा ही नहीं फ्रेंड इसका, तो राइट आंसर फ्रेंड फॉर्मूला का हो जाएगा d इक्वल टू 0.47 Q/F के पावर 1/3। ओके, तो फ्रेंड इसमें बहुत सारे यहाँ पे जो आपका लेसी थ्योरी में डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला को यूज किया गया। ओके, तो इसमें बहुत सारे फार्मूला आप देखे होंगे थ्योरी सेक्शन में पढ़े होंगे यहाँ पे। तो इसका डेप्थ निकालना है, परिमीटर निकालना है, इसको आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, बहुत सारे इसमें फॉर्मूला है, तो आप इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड है फ्रेंड इसमें आपका द मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ ए चैनल इज। तो बोर्ड है कि द मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ ए चैनल इज, तो मेन कॉज क्या है फ्रेंड यहाँ पे, तो बोर्ड है इसमें आपका ऑप्शन ए में बोर्ड है फ्रेंड इसमें आपका बोल रहा है कि नॉन रेजिम सेक्शन होगा तो आपका सिल्टिंग का होगा यहाँ पे, इनएडिक्वेट स्लोप होगा, डिफेक्टिव हेड रेगुलेटर, डिफेक्टिव आउटलेट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी के कारण क्या होता है आपका मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग ऑफ इन ए चैनल होता है। ओके, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड यहाँ पे आपका इनएडिक्वेट स्लोप होगा, मतलब स्लोप इसको आपको मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, अगर स्लोप नहीं देंगे तो उसमें सिल्टिंग होगा, जो आएंगे सिल्ट जो सिल्ट मटेरियल क्या हो जाएंगे इसके बेड पर क्या हो जाएंगे आपको जम जाएंगे। ठीक है, डंप हो जाएंगे यहाँ पे। इफेक्टिव हेड रेगुलेटर, अगर हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करते हैं जो आपका मतलब इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कि जो सील को क्या मतलब आपको बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेटर होता है और इंक्लेटर होता है जो क्या करता है सील को रिमूव करता है। ठीक है, मतलब एंट्री नहीं करने देता है। अगर आपका डिफेक्टिव होगा यहाँ पे तो इसके कारण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सील जम हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका FSL मतलब फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनाल एट इट्स हेड विथ रेस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट। तो कितना फ्रेंड रखते हैं हम लोग इसमें आपका, तो एट द स्टेम लेवल 50 सेंटीमीटर लोअर 50 सेंटीमीटर हायर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसको हम लोग आपको रखते हैं कितना यहाँ पे, तो 50 सेंटीमीटर लोअर रखते हैं आपका FSL। ठीक है, फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनाल
एट इट्स हेड विथ रेस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज केप्ट 15 सेंटीमीटर लोअर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना आपका लोअर होगा, ठीक है, एबव नहीं होगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बोर्ड है इसमें आपका इन ए ग्रेविटी कैनल FSL फुल सप्लाई लेवल इज, तो कहाँ पे होता है फ्रेंड इसका, आपका यहाँ पे ग्रेविटी चैनल में पूछ रहा है इसमें आपका। तो ऑप्शन बोर्ड है इसमें ऑलवेज एट द ग्राउंड लेवल, ऑलवेज बिलो द ग्राउंड लेवल, जनरली 4 to 5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, एंड ऑप्शन डी ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल होता है आपका यहाँ पे ग्रेविटी कैनाल में आपका FSL, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोर्ड है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पिक करना आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड बोर्ड है इसमें आपका स्टेटमेंट, ये बोर्ड है इसमें आपका कि द फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनाल शुड बी अबव ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, जितना ग्राउंड लेवल है उससे ज़्यादा होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेसी रेजिम कंडीशन रिक्वायर ए पर्टिकुलर स्लो फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एंड सील फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपका लेसी रेजिम कंडीशन रिक्वायर्ड ए पर्टिकुलर स्लोप होना चाहिए, ठीक है, और आपका डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर स्लोप नहीं देंगे तो इसमें आपका सिल्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड आपका बोर्ड है यहाँ पे ऑप्शन सी, इन केस ऑफ ग्राउंड स्लोप इज लेस देन द रिक्वायर्ड बेड स्लोप द सिल्ट फैक्टर मस्ट बी रिड्यूस बाय परमानेंट आपका परमिटिंग द एंट्री ऑफ कोर्ट सिल्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फिर आपका सभी स्टेटमेंट सही है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका बोला है कि साइड स्लोप जनरली केप्ट फॉर कैनाल इन ए लोम सॉइल, ठीक है। तो फ्रेंड आपका लोम सॉइल में हम लोग कितना यहाँ पे स्लोप रखते हैं। ओके फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे अगर फ्रेंड यहाँ पे आप फिलिंग और कटिंग कटिंग 1:1 रखिएगा यहाँ पे, एंड फिलिंग आपका 1/2 इन फिलिंग रखिएगा, तो इस केस में आपको इतना स्लोप रखिएगा। अगर फ्रेंड आपका कटिंग रखना है 1/2 ठीक है S/1 इन कटिंग, तो आपको स्लोप कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे फिलिंग में 2:1 रखना पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ आपका सही है, ठीक है, मतलब सो आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका इफ D1 is the depth of a cutting, D2 is the depth of the bank from the bed level R2 and R2:1 and R1:1 are the slope in filling and cutting respect to the horizontal distance, यहाँ पे x होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका x बिटवीन द बेड एंड द बैंक इज, तो आपका बेड और बैंक के बीच इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रेंड यहाँ पे। तो मान के चलिए आपका जो फ्रेंड आपका कटिंग हो इस टाइप का होगा फ्रेंड यहाँ पे, तो एक साइड आपका क्या होगा यहाँ पे आपका कटिंग होगा यहाँ पे, और एक आपका फिलिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलिए यहाँ पे इसको कटिंग कर दिया बेड से, और यहाँ पे आपको फिलिंग कर दी इसको बैंक। ओके तो फ्रेंड बोल रहा है कि जो इसका आपका रेशियो कितना दिया हुआ है इसमें आपका D1 इज द डेप्थ ऑफ कटिंग, D2 इज द हाइट ऑफ द बैंक, यहाँ पे मतलब बेड से यहाँ के हाइट D2 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इसका कटिंग उसके बाद यहाँ पे इसका D1 हो गया यहाँ पे बेड लेवल R2:1 एंड R2:2 आर द स्लोप इन ए फिलिंग, ठीक है। तो पहला आपका स्लोप इन द फिलिंग, तो ये आपका यहाँ पे स्लोप इन द फिलिंग है आपका R/2:1, ठीक है, और इसका R2:1। तो बोल रहा है इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड इसका वर्टिकल डिस्टेंस आपका D2 दिया होता है, कितना हो जाएगा आपका D2 × R2 हो जाएगा। ओके तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर, R2 × D2 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके तो आपका बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका फाइनली फॉर्मेट बर्म्स इन ए कैनाल्स आर प्रोवाइडेड फॉर, तो बोल रहा है कि फाइनली फॉर्मेट बर्म्स इन ए कैनाल्स आर फॉर्मेट फॉर, तो किसकी क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो ऑप्शन बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ए बैंक, इरोजन बाय द वेव्स, कंट्रोल द सीपेज लॉसेस, स्ट्रेंथनिंग द बैंक, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल द अबव हो जाएगा। मतलब इसलिए फाइनली जो फॉर्मेट बर्म होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइनली फॉर्मेट बर्म इन ए कैनाल आर प्रोवाइडेड, तो बर्म क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे आप मतलब इस टाइप कैनाल होगा यहाँ पे, तो इसमें यहाँ से हम लोग आप देखे होंगे यहाँ पे गए होंगे कैनाल में, तो इस जगह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके आप गए होंगे देखे होंगे यहाँ पे, इसी को हम बर्म बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि बर्म क्यों प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बर्म बोलते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली इसको प्रोवाइड करने का मेन मोटो होता है फ्रेंड यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द बैंक, इरोजन बाय द वेब, तो डायरेक्टली जो आपका बैंक होता है उसको इरोज नहीं करता है, कंट्रोल द सीपेज लॉस को भी कंट्रोल करता है, और स्ट्रेंथिंग द बैंक, और जो बैंक होता है फ्रेंड उसको स्ट्रेंथ करता है, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हम लोग बोल रहे हैं फ्रेंड इसमें आपका
द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ ए बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फ्रेंड उसको हम लोग फ्री बोर्ड बोलते हैं। ओके, तो आपका 51 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। ठीक है, अब देखे होंगे यहाँ पे कैनाल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका फ्री बोर्ड यहाँ पे फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप गए होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे जो आपका यहाँ बैंक होता है, तो जितना सप्लाई लेवल होता है फ्रेंड आपका मान लीजिए टॉप हो गया यहाँ पे और सप्लाई लेवल यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री बोर्ड बोलते हैं। ओके, तो आपका देखते हैं तो यहाँ पे इसके टॉप लेवल से और यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। ओके, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनाल इज कॉल्ड आपका फ्री बोर्ड। ओके, सबका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द सैचुरेशन लाइन इन ए बोल रहा है कि द सैचुरेशन लाइन is the line up to which bank gets saturated after the canal runs for some time. The saturation gradient in ordinary loam soil is। तो फ्रेंड इसमें आपका पूछ रहा है क्या, द सैचुरेशन ग्रेडियंट इन ए ऑर्डिनरी लोम सॉइल इज जनरली कितना होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड जो आपका सैचुरेशन ग्रेडियंट लाइन इन ऑर्डिनरी लोम सॉइल में फ्रेंड आपका होता है यहाँ पे 4:1 होता है। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड इसके लिए आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 4:1 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पूछ रहा है सैचुरेशन ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी लाइम सॉइल कितना होगा 4:1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका फ्रेंड यहाँ पे एक कंटूर बर्म इज तो क्या होता है फ्रेंड आपका कंटूर बर्म। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे, तो बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका ए हॉरिजॉन्टल बेंचिंग प्रोवाइडिंग ऑन द इनसाइड स्लोप, हॉरिजॉन्टल बेंचिंग प्रोवाइड ऑन द आउटसाइड स्लोप। ओके, तो हॉरिजॉन्टल बेंचिंग प्रोवाइडेड ऑन द आउट स्लोप इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटूर आपका बर्म बोलते हैं। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे और देखिए ऑप्शन है वर्टिकल बेंचिंग, वर्टिकल तो फ्रेंड आपका यहाँ पे जो कंटूर बर्म होगा फ्रेंड आपका हॉरिजॉन्टल बेंचिंग प्रोवाइडेड ऑन द आउटसाइड स्लोप। ओके, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कंटूर बर्म बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका पिक ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको पिक करना है कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ए बैंक इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज प्रोवाइडेड ऑन द राइट। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जो हमको बैंक प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कहाँ प्रोवाइड करते हैं तो राइट साइड प्रोवाइड करते हैं। ए बैंक इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट, तो फ्रेंड आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसको लेफ्ट साइड हम लोग राइट साइड प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बोले कि डावल इन द क्रॉस सेक्शन इन ए कैनाल प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये भी सही है आपका, जो डावल प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। मेन डावल का काम क्या होता है फ्रेंड आपका कि फ्रेंड यहाँ पे जो अगर बैंक में मतलब कैनाल के बैंक में रोड बनाते हैं यहाँ पे तो उसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे कि कोई व्हीकल या कोई मतलब कोई कोलिजन होगा तो उसमें जा नहीं पाएंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे रोड पे साइड यहाँ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिलर जैसे यहाँ प्रोवाइड कर देते। ओके, तो फ्रेंड ये भी स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका बी हो जाएगा 54 का आपका यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ बोल रहा है कि ए मिनिमम ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड इफ द डिस्चार्ज इन द कैनाल इज बिटवीन, तो जो हम लोग मिनिमम आपका 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, तो उसमें डिस्चार्ज कितना मतलब होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है। ओके, तो उस केस में हम लोग आपको मिनिमम 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड इस केस में जो आपका डिस्चार्ज होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे ये आपका 60 क्यूमिक्स होता है। ओके, मतलब आपका डिस्चार्ज इन द क्यूमिक इज बिटवीन ओवर 60 क्यूमिक। ठीक है, 60 क्यूमिक से ओवर होता है, तो उस केस में हम लोग 90 सेंटीमीटर फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द विथ ऑफ ए डावल्स इज जनरली केप्ट बिटवीन 30 to 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट अबव द रोड लेवल शुड इनवेरिएबली बी मोर देन, तो फ्रेंड जो आपका डाउल्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, द विथ ऑफ डाउल्स इज जनरली केप्ट बिटवीन 32 सेंटीमीटर इन एंड इट्स हाइट, तो इसका हाइट भी होता है, इसका विड्थ भी होता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग विड्थ रखते हैं इसकी चौड़ाई कितना होता है फ्रेंड यहाँ पे, इसकी चौड़ाई जो आपका यहाँ पे होती है आपका कितना, तो 30 to 60 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो हाइट होता है फ्रेंड यहाँ पे ये हाइट आपका होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका विड्थ आपका 30 to 60 सेंटीमीटर होता है और इसकी हाइट अबव द रोड लेवल। ठीक है, रोड लेवल मतलब साइड में रोड पे के साइड ही प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली मेन इसका पर्पज होता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है कि कोई व्हीकल अगर कोलिजन हो रहा है यहाँ पे मतलब जाने से, या जो आपका जो इम्बार्कमेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसमें बोल रहा है कि बोरो पिट शुड बी प्रेफरेबली बी लोकेटेड, तो जो आपका बोरो पिट्स होता है शुड बी प्रेफरेबली बी लोकेटेड, तो कहाँ उसको लोकेट करेंगे फ्रेंड हम लोग यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो आपको देखिए फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनाल,
filled on the right side of the canal, filled on both side of the canal, central half with the section of the canal. ओके, तो फिर इसको हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रल में प्रोवाइड करेंगे इसके हाफ विद ऑफ द सेक्शन ऑफ ए कैनाल, ठीक है। तो ना इसके लेफ्ट ना राइट, इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका सेंट्रल हाफ विद ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल। तो ये भी आपको इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे तो इरिगेशन में बहुत सारे आपको डाटाबेस क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। सो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, डिस्पोजल ऑफ एक्स्ट्रा एक्सकवेटेड अर्थ ऑफ ए कैनाल इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड ए सॉइल बैंक ऑन। तो फिर जो हम लोग क्या करते हैं फिर, जो हम लोग मतलब रिवर को अगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैनाल को हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा जो सॉइल होता है तो उसको क्या करते हैं, एक सॉइल बैंक के रूप में हमको उसको मतलब रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, देखे होंगे आप, मतलब सॉइल बैंक बना देते हैं कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगा उसको, तो अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, या मतलब अगर बांध आपका मतलब कैनाल के टूट रहा है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको फ्रेंड यहाँ बोलता है कि डिस्पोजल ऑफ एक्स्ट्रा एक्सकवेटेड अर्थ ऑफ ए कैनाल इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड ए सॉइल बैंक ऑन। तो किस साइड रखते हैं हम, लेफ्ट साइड, राइट साइड और आपका बोथ साइड, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव, ठीक है। तो फ्रेंड हम जो इसको रखते हैं यहाँ पे, कहाँ रखते हैं यहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी और बोथ साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑल द अबव, ठीक है, मतलब किधर भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, ए लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉगन इफ इट्स सॉइल पोर्स विद इन। तो फ्रेंड बोल रहा है कि बोल रहा है इसमें आपका कि लैंड को कब बोलेंगे, क्या आपका वाटर लॉगन एरिया है, ठीक है। इफ इट्स सॉइल पोर्स विद इन, तो इसका जो सॉइल का पोर्स क्या होगा फ्रेंड इसमें आपका, तो बोल रहा है कि एट डेप्थ 40 सेंटीमीटर आर सेचुरेटेड, ठीक है। मतलब जो आपका डेप्थ होगा या पोर्स का 40 सेंटीमीटर तक क्या सेचुरेटेड हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द 50 सेंटीमीटर आर सेचुरेटेड, रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स आर सेचुरेटेड, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फिर कब बोलेंगे हम लोग, तो अब बोलेंगे हम लोग कि रूट जोन ऑफ क्रॉप्स आर सेचुरेटेड, तो इस केस में बोलेंगे क्या आपका वो जो एरिया आपका मतलब आपका वाटर लॉगन एरिया है। ओके, तो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए वाटर लॉगन लैंड इज फाउंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू। तो बोल रहा है कि वाटर लॉगन लैंड इज फाउंड सुटेबल, यहाँ पे सुटेबल लिखा हुआ फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू। तो फ्रेंड इसमें तो जानते हैं यहाँ पे कि जो आपका वाटर लॉगन एरिया क्या हो जाता है अगर वो अनसुटेबल होता है, लेकिन इसमें आपका सुटेबल पूछा है यहाँ पे। तो इजी ऑफ टिल्टिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड फॉर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ जनरेशन ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एरेशन ऑफ ए सॉइल फ्रॉम रूट जोन ऑफ द प्लांट। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड बोर्ड है इसका ऑप्शन यहाँ पे, और इसका बोर्ड है ऑप्शन सी, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट फ्रॉम द वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन, एंड ऑप्शन डी बोर्ड है इसमें आपका नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी सुटेबल होगा ही नहीं, अगर वाटर लॉगन एरिया आपका हो जाएगा वहाँ पे, तो उसमें जो प्लांट मतलब जो डालिएगा वहाँ पे उसके रूट जोन में आपका अच्छे से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, एयर का सर्कुलेशन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है, अनसुटेबल हो जाएगा। वहीं लिखा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर प्लांट फ्रॉम द वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन, तो फिर इसका राइट आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आपका वाटर लॉगन एरिया हो जाएगा तो आपका अनसुटेबल हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका सुटेबल पूछा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर लॉगन लैंड इज फाउंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और यदि आप इस वीडियो पे हैं मतलब इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को आप जरूर से फ्रेंड सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।